खट्टे बैंगन पकाने की ना आसान तरीन तरकीब है। नींबू डालना है, ना इमली ना कुछ। ये अब 2 बैंगन मैंने लिए हैं, छील लिए हैं और पानी में डाल दिए और 1 आलू। तो ये आपने आलू बैंगन जितने लेने हैं उसी हिसाब से आगे फिर अपने मसाले बनाने हैं। तो ये बैंगन लेके छील के, और ये देखिए मैंने इसको बहुत बारीक टुकड़ों में 4 टुकड़ों 4 मतलब कट लगा के इस तरह काटा है। सारे बैंगन काट लिए। फिर आलू भी मैंने इसको ज़रा-सी शक्ल मुख्तलिफ करने के लिए, ताकि ये घुल ना जाए, और ये थोड़े से बड़े टुकड़ों में काटा है, क्योंकि हमने इकट्ठा ही डाल के पकाना है। तो इस तरकीब से जब पकाते हैं ना तो मसाले भी कम लगते हैं, टाइम भी कम लगता है, और ये खड़ा-खड़ा सालन बनता है। जैसे आमतौर पे बैंगन बहुत गल जाएँगे वैसे नहीं बनेंगे। तो बहुत मज़े का सालन बनेगा, कम वक़्त में बहुत खट्टे बैंगन। मसाला बहुत सिंपल सा है। ये 1 प्याज़ लिया, इसको भी मैंने फिर बारीक टुकड़ों में ही काटा है। इसको मैंने चॉप किया, वो नहीं किया इसको, मतलब स्लाइसेस नहीं किए इसको भी, ताकि ये जल्दी ये भी गल जाए। अब इस तरह काट लिया इसको हमने। और फिर लेना है मैंने तेल। तेल में सारी सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी पकती हैं। ऑर्गेनिक तेल इस्तेमाल करें। प्रोसेस तेल से जितनी बीमारियाँ पैदा होती हैं वो आपकी सोच है। तो ये बिल्कुल ख़ालिस मैंने नेचर्स फ्रेश वालों का तेल लिया है। इस तेल की खूबी मुझे ये है कि एक तो मुझे इसे जलाना नहीं पड़ता, दूसरे मुझे ये टीसीएस से पाकिस्तान में कहीं भी मिल जाता है, आराम से मैं ले लेती हूँ। और बस इसको बिल्कुल जैसे आम तेल होते हैं उसमें डाला और पका लिया, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। बस इसको थोड़ा-सा गरम किया, गरम हो गया तो उसमें मैंने डाल ली है ये प्याज़, जो मैंने 1 प्याज़ काटी थी। चूँकि जितने बैंगन लिए ना, जिस हिसाब से बैंगन है उसी हिसाब से हर मसाला भी और ये प्याज़ वगैरह भी लेनी है। और ये इसके साथ में जब प्याज़ ज़रा-सी होने लगे हल्की सी, तो इससे देखिए राई डाल दी, थोड़ी-सी राई डालनी है। राई से भी खट्टापन आता है। अब जब राई थोड़ी-सी कड़कड़ा जाएगी तो ये ज़ीरा और मेथी दाना ये मैं डालूँगी। आधा चम्मच ज़ीरा और 2-3 चुटकी, बस 1 चुटकी समझ लें कि ये मेथी दाना डलेगा। ये सिर्फ़ इसकी हाज़मे के लिए। अब इसको भी ज़रा-सा थोड़ा-सा इसको कड़कड़ाना भी, कड़कड़ा के 2 चीज़ें, अब ये जो मैंने छान के रखी थी ना सब्ज़ी, पानी में डली हुई थी, छान ली थी, और ये डाल के इसको फ्राई करनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है ना हमने मसाले को नहीं जलाना, ब्राउन नहीं करना, ताकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये हो जाए। अब इतना फ्राई करना है कि ये इसका रंग बदल गया, ये देखें ट्रांसपेरेंट सा हो गया। इतनी देर फ्राई करना है बैंगनों को ना कि ये इसका रंग बदल जाए। अब इस गरम-गरम में ही पैन में हम डालेंगे हल्दी। हल्दी से ये होता है ना, फिर गरम में डलेगी तो तली जाएगी तो उसकी जल्दी पक जाएगी, उसकी कचान मर जाएगी और रंग इसका अच्छा आएगा। बस ये हल्दी, ऑयल मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, आप अपने हिसाब से ऑयल डाल लें। ये हल्दी ज़रा-सी होगी, और ये नमक मिर्चें आधी, और ये प्याला भर के दही मैंने डाली है, पूरा प्याला। ये खटास पैदा करेगी, ये खट्टी दही थी। अब ये हल्की आँच पे रख के पकाएँगे, इतना कि ये आलू गल जाएँगे और बैंगन भी गल जाएँगे, लेकिन ये खड़े हैं और ये ऑयल निकल आएगा। और ये मैंने भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, साबित धनिया क्रश करके डाला है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये इतना मज़ेदार सालन पका था, ना इसमें ज़्यादा मसाले गए थे, ना इसमें पीसना पड़ा था, ना इसमें खटास डालनी पड़ी थी, और बहुत खट्टे बैंगन बने थे। बस इसकी ये था कि दही जो हमने खट्टी डाली थी।